वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएट करने के 4 मेथड है। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन, चौथा है एन्यूटी मेथड। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड भी दो रहते हैं, एक रहता सिंपल एवरेज और एक रहता वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज तब निकालते हैं जब वैल्यू कंटिन्यूअसली प्रॉफिट की बढ़ते जा रही हर साल। सिंपल एवरेज तब निकालते हैं जब ऐसा कुछ भी नहीं रहता, समझे ना। अब फर्ज कर लो कि ये प्रॉफिट है, ईयर 1 2 3, प्रॉफिट मान लो 10,000, 5,000, 12,000 फॉर एग्जाम्पल। अगर कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो सिंपल एवरेज निकलता, यानी कि 10, 5, 12 डिवाइडेड बाई 3 कर देते। 10,000, 5,000, 12,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा? 9। ये टोटल 15 और 12 27 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 9,000। यह आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का नंबर ऑफ ईयर मेंशन करता प्रॉब्लम में। मान लो 3 ईयर बोला तो गुडविल इज इक्वल टू 9,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर 3, 27,000। इस तरह अगर कभी वेटेड एवरेज करना पड़ा, वो कौन से सिचुएशन में करेंगे? ईयर 1 2 3, मान लो प्रॉफिट है सो 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा, तब वेटेड एवरेज करते। कैसा करते वेटेड एवरेज? वेट निकालते, 1 2 3 सीरियल नंबर लिखते, फिर ये वेटेड प्रॉफिट मालूम करते, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10, 30, 60 पूरा प्लस करने पर ये हो जाएगा 100 और वेट का भी टोटल करते 6। इस तरह एवरेज प्रॉफिट आती। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? 16.67 ऐसा कुछ आएगा। अब समझ लो गुडविल है सो 3 इयर्स बोला, 16.67 इंटू 3 कितना आएगा? 50 करीब 50। 49.99। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सुपर प्रॉफिट मेथड ही इंपॉर्टेंट है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में प्रॉब्लम कैसा रहता है, उसको कैसा सॉल्व करना मैं बतलाता हूँ। सुपर प्रॉफिट मेथड का जो तरीका है, सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल कैलकुलेट करने का सुपर प्रॉफिट मेथड का जो तरीका है, उसमें पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बहुत आसान तरीका है एसेट माइनस लायबिलिटी। और एसेट करते वक्त फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना और गुडविल नहीं लेना। फिक्टिशियस एसेट माने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफिशिएंसी अकाउंट, ऐसा कुछ दिया तो नहीं लेना, और गुडविल भी नहीं लेना। साथ में इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेना, ये याद रखो। लायबिलिटी में कोई कैपिटल नहीं लेना, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह नहीं लेना, बाकी सब डिबेंचर ले सकते या बाकी के लायबिलिटी ले सकते। फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 2। अब प्रॉब्लम में करेंट ईयर प्रॉफिट दिया तभी ये स्टेप हो सकता, अगर नहीं दिया तो ये स्टेप नहीं करना। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आप नहीं कर पाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे मारना परसेंटेज, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको एडजस्टमेंट में देगा। फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दरअसल ये करेंट ईयर प्रॉफिट को ही बोलते हैं। करेंट ईयर प्रॉफिट अगर अवेलेबल नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट को बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट
एवरेज निकालने के लिए आपको 3 साल 4 साल के आपको प्रॉफिट देगा, आप एवरेज निकाल लेना। फिर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालने का बहुत अच्छा तरीका है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये आया सो फ्यूचर मेंटेनेबल, उसमें से माइनस करना नॉर्मल प्रॉफिट। आखिरी स्टेप है गुडविल। गुडविल निकालने का सिंपल तरीका है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। प्रॉब्लम में मेंशन करता कितने नंबर ऑफ ईयर पे करना है, तो ये स्टेप है, इसको समझाने के लिए एक प्रॉब्लम लेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 7, ये प्रॉब्लम में ये पूरे स्टेप समझा देता हूं मैं अब। द बैलेंस शीट ऑफ ए पार्टनरशिप वाज एज फॉलोज। कैपिटल ए बी सी 70,000 40,000 30,000 उनकी कैपिटल से 3 पार्टनर की बैलेंस शीट है ये। सैंड्री क्रेडिटर है 60,000। प्रॉब्लम में गुडविल दिया जो कि हम नहीं लेते, प्लांट दिया, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस और बैंक बैलेंस। इन सभी एसेटों के एडजस्टमेंट वैल्यू भी दिया। कभी भी याद रखो, किसी के एडजस्टमेंट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू है, अपडेट वैल्यू है तो वही लेना। हाँ, किसी का नहीं है तो आप ओरिजिनल ऊपर वाला ले सकते हो। तो इट वॉज प्रपोज टू फॉर्म ए कंपनी टू एक्वायर बिजनेस। फॉर द पर्पस ऑफ द एक्विजिशन द एसेट वर रीवैल्यूड एज अंडर: प्लांट 64,000, फर्नीचर 4,500, स्टॉक 45, डेटा 28,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस नील, लेने की जरूरत नहीं है। It was ascertained that the profit before charging remuneration to partners for the past 5 years had been as follows. पिछले 5 साल का प्रॉफिट इस तरीके का है, लेकिन अभी तक इसमें से रेम्यूनरेशन कट नहीं करे सो है, तो इसमें से रेम्यूनरेशन कट करना पड़ेगा। देखेंगे 25, 30, 28, 32 एंड 35,000 इस तरीके की प्रॉफिट दिया 5 साल की। इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट वर नॉन रिकरिंग आइटम एवरेजिंग 3,000। तो इस प्रॉफिट में 3,000 रुपये शामिल है जो कि नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग यानी कि कभी कभार होने वाले, अक्सर ऐसे चीज को माइनस कर देते। लेकिन इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट वर नॉन रिकरिंग आइटम, बट फ्रॉम द नेचर ऑफ द बिजनेस सच इनकम वॉज फाउंड टू अराइज एवरी ईयर एंड द प्रमोटर्स एग्री दैट ए फिगर ऑफ 1,000 शुड बी अलाउड एज प्रॉफिट फ्रॉम दिस सोर्स। लेकिन प्रमोटर का यह मानना है क्योंकि ये 3,000 रुपये की आमदनी तकरीबन हर साल हो रही कहते, अगर कभी ये हर साल हो रही है तो प्रमोटर चाहते हैं कि 1,000 रुपये प्रॉफिट की तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाए, मान के चला जाए कि 1,000 हमेशा होगा। तब अपन क्या करना, 1,000 को प्रॉफिट मानकर सिर्फ अब 2,000 ही माइनस करना। अगर ये नहीं कहा होता तो पूरे 3,000 आपको माइनस करने के थे। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, 2,000 ही माइनस करेंगे, 1,000 को बख्श देंगे। फिर है सिमिलर बिजनेस पेड ए डिविडेंड 8%। यह है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने कहा था ना एडजस्टमेंट में देगा। ऑन देयर ऑर्डिनरी शेयर्स एंड पार्टनर्स हु वुड बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड बी पेड ए रेम्यूनरेशन 654,000। हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल अमाउंट रेम्यूनरेशन दिया 654, टोटल हुआ वो 15, 11, 4, 15। अब ascertain the value of goodwill 5-year purchase of super profit। सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम लेना है गुडविल। तो अब ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना, चलो मैं दिखाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम में एक एक करके सबसे पहले हम एसेट लेंगे, जैसे कि प्लांट, गुडविल लेना नहीं। प्लांट का वैल्यू, एडजस्टमेंट वैल्यू कितना है प्लांट का, 64,000। फिर क्या है, फिर उसके बाद में है फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू है 4,500। 4,500। उसके बाद में क्या है, डेटार्स, नहीं स्टॉक 45,000। स्टॉक है 45,000 एडजस्टमेंट वैल्यू। फिर उसके बाद में है डेटार्स, इसका वैल्यू कितना है, तो डेटार की वैल्यू है 28,500। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में मेंशन करा कि उसे लेना नहीं है, वो नील है। तो अब पूरे प्रॉब्लम में बैंक बैलेंस बच गया। बैंक बैलेंस है 18,000, बैंक का अमाउंट है 18,000। अब इसका टोटल कर लेना, तो इसका टोटल है
60,000, 1,60,000 एसेट का टोटल आया। अब इसमें से लेस करना होता आउटसाइडर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के तौर पे यहाँ पर कैपिटल दिया और सन्ड्री क्रेडिटर एक ही दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 60,000, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपको 1 लाख। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये प्रॉब्लम में आप नहीं पता लगा सकते क्योंकि करेंट ईयर प्रॉफिट नहीं दिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट अब ऐसा कैलकुलेट करना। दूसरा स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट करना, जो कि 1 लाख है, उसका 8% हो जाएगा 8,000। अब इसके आगे हमें करना है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दरअसल ये एवरेज प्रॉफिट को ही बोलते हैं। तो एवरेज निकालना है। 5 ईयर का प्रॉफिट देखिए कितना है। 5 ईयर का प्रॉफिट हमारा 25,000 एवरेज प्रॉफिट। 25,000, 30,000, 28,000, 32 and 35 and 35 डिवाइडेड बाई 5। ऐसा करने पर कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 5, 28,000, 30,000, 28, 32, 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5। ऐसा करने पर आपको आएगा 30,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। इसमें से एक चीज़ लेस करना है, नॉन रिकरिंग आइटम। 3,000 था जिसमें से 1,000 रुपीज़ हम एक्सेप्ट कर चुके थे, तो 2,000 ही लेस करना। अब यह आ जाएगा 28,000। इसमें से अब लेस करना है पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का टोटल 15,000 है। 3 पार्टनरों के रेम्यूनरेशन का टोटल है 15। अब ये लेस करने पर हो जाएगा आपको 13,000। ये हो गया आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये था स्टेप नंबर 3। अब है स्टेप नंबर 4। फ्यूचर मेंटेनेबल के बाद में करना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल है 13, नॉर्मल प्रॉफिट आया था अभी 8,000। नॉर्मल प्रॉफिट अभी आया था 8,000, तो ये आ जाएगा अब 5,000। आखिरी स्टेप है गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर 5 दिया, तो 5,000 इंटू 5, ये आ जाएगा 25,000। इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना।